बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स टीवी के तमाम नाजरीन को फैसल आजम खुशामदीद कहता है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाज शादीशुदा जोड़े औलाद से महरूम रहते हैं। इन्हें इस मजमून के जरिए अपनी इस महरूमी के असबाब और इनके इलाज के बारे में मफीद मालूमात हासिल हो सकेंगी। शादीशुदा जोड़ों की दिली ख्वाहिश होती है कि इनके घर भी बच्चा पैदा हो। बाज जोड़ों को तो शादी के बाद ही जल्द ही कामयाबी हासिल हो जाती है, जबकि बाज दूसरे जोड़ों को वालिदैन बनने में कई साल लग जाते हैं। ये जोड़े औलाद न होने के बाइस मायूसी का शिकार हो जाते हैं और औरतें माँ बनने की गर्ज से हर किस्म के घरेलू नुस्खे और इलाज आजमाती हैं। वो जिस तरीके पर अमल करती हैं, वो हमेशा एक ही जैसा होता है। सबसे पहले तो ये लोग खुद अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और जिनसी इख्तिलात के तरीकों वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और कुव्वत को बढ़ाने वाली नाम नहाद देसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। वो पीरों, फकीरों, जादू मंतर और गंडे तावीज वगैरह का भी सहारा लेते हैं और नीम हकीम किस्म के लोगों से भी रजू करते हैं कि शायद वो इनकी कुछ मदद कर सकें और वो साहिबे औलाद हो जाएं। बिल आखिर जब इन्हें हर तरफ से नाकामी होती है, वो अपनी किस्मत पर साबर और शाकिर हो जाते हैं। वो खुद अपने खोल में गुम हो जाते हैं और एक ही छत के नीचे बिल्कुल अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। बांझपन एक ऐसा मसला नहीं है जिसका आगाज सिर्फ शादी के बाद से ही होता है। इसके असबाब मुख्तलिफ होते हैं और इस बात को समझना जरूरी है कि अच्छी सेहत कई साल तक सेहत बख्श और अच्छे खाना खाने और सेहतमंद हालात में जिंदगी गुजारने का नतीजा होती है। बाज अवामिल तो इंसान के अपने इख्तियार में होते हैं, लेकिन बाज दीगर अवामिल को ज्यादा तवज्जो के साथ समझने की जरूरत होती है। चंद साल पहले तक इस बात को एक शादीशुदा औरत का फर्ज और जिम्मेदारी समझा जाता था कि वो बच्चे पैदा करे। औरत होने का मतलब था माँ होना। जो औरतें माँ नहीं बन पाती हैं, इन्हें बंजर, खाली और बेकार करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता था। लेकिन नई तहकीकात के साथ साथ बांझपन के असबाब के सिलसिले में नई मालूमात हासिल हो रही हैं। मर्द पर मुकम्मल इंसान होने का तिलिस्म काफी अरसा हुआ टूट चुका है। बांझपन के तमाम वाकयात में 1/3 वाकयात ऐसे होते हैं जो मर्दों के बांझपन के बाइस वजूद में आते हैं। 1/3 वाकयात औरतों में मौजूद मसाइल के बाइस पेश आते हैं और 1/3 ऐसे होते हैं जिनके असबाब का कोई पता नहीं चल पाता। हर 3 में से एक मर्द किसी न किसी ऐसे मसले का शिकार होता है जो ज़िली बांझपन का सबब बनता है। मर्द जहां एक तरफ रवायती खतरों के बाइस अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा तेज ड्राइविंग करना या ज्यादा शराब नोशी करना या गलत सलत किस्म के खाने खाना, वहीं वो पानी सेहत को नजरअंदाज करके भी अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आप को मजबूत और तवाना जाहिर करने की ख्वाहिश में वो बीमारी की इब्तिदाई अलामतों को नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टरों की इस कोशिश के बावजूद कि मर्द जज्बाती तौर पर खुलकर गुफ्तगू करें और इस वक्त मदद तलब करते हैं, हिचकिचाहट से काम न लें जबकि इनको मदद की जरूरत हो, डॉक्टरों को कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती। 35 साल की उम्र के बाद हयातियाती तब्दीलियों का अमल मर्दों के लिए भी ऐसा ही मसला बन सकता है जैसा कि वो औरतों के लिए है। 35 साल की उम्र के मर्दों के तौलीदी मादे की क्वालिटी में इन हतात का अमल शुरू हो सकता है, जिसके नतीजे में इनकी बच्चा पैदा करने की सलाहियत मुतासर होने लगती है। ज्यादा उम्र के मर्दों के तौलीदी मादे में जिनियाती टूट फूट की बुलंद तर सतह पाई जाती है। नीज DNA की लड़ियां भी टूट जाती हैं। तंबाकू नोशी और शराब नोशी भी तौलीदी मादे की क्वालिटी को मुतासर करती है। फूतों को कुदरत ने इस तरह बनाया है कि वो जिस्म से बाहर होते हैं, क्योंकि तौलीदी मादे की तश्कील के लिए ऐसे दर्जा हरारत की जरूरत होती है जो जिस्म के दर्जा हरारत से कम हो। चनाचे इन मर्दों में जो ऐसे कारखानों और फैक्ट्रियों वगैरह में काम करते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा हो, मसलन भट्टियों के करीब स्पर्म काउंट कम होगा या इनका स्पर्म मामूल से मुख्तलिफ होगा। पेशा वाराना दुश्वारियों के अलावा जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इसमें मौजूद आलूदगी पैदा करने वाले कई अनासर भी नुकसानदेह असरात मुरतब करते हैं। बचपन की बहुत सी बीमारियां मसलन मुम्स फूतों को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाती हैं। मर्दों में बांझपन के असबाब: कोई भी हालिया बीमारी, मेडिकल हिस्ट्री यानी गले की गदूद की, मुम्स बीमारी, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियां, सर्जिकल हिस्ट्री, फूतों का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन,
बहुत ज्यादा गर्मी में या जहरीली फजा में रहकर काम करना, दवाएं, कीमोथेरेपी, तंबाकू नोशी, शराब नोशी, औरतों के जिली बांझपन में उम्र के अंसर का बहुत दखल है। बढ़ती हुई उम्र औरतों में बार आवरी के इम्कानात को कम कर देती है। नीज कामयाब इलाज के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। एक निस्बतन कम उम्र औरत में भी ओवरियन रिजर्व के कम हो जाने के बाइस कुदरती बार आवरी में कमी वाक़या हो जाएगी। हमल के सिलसिले में कुदरती नतैज को पेशे नजर रखना जरूरी है। शादी के 1 साल के अंदर अंदर 90% औरतों का हामला हो जाना चाहिए। 2 साल की मुद्दत के बाद ये शरह 95% हो जाती है। इस मुद्दत के दौरान बार आवरी के लिए कोई इलाज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमल में ताखीर महज इत्फाकिया होती है। ऐसे जोड़ों में बार आवरी नॉर्मल से कम होती है, लेकिन वो बांझ नहीं होते। चनाचे ऐसे 5 से 10% जोड़े हमल से ताखीर के बाइस तिब्बी मशवरे हासिल करते हैं। इस किस्म के जोड़ों का बिला ताखीर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए और इन्हें जल्द ही माहिरीन के हवाले कर देना चाहिए। ये बात अहम है कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त इस बात को जहन में रखना चाहिए कि 15% जोड़ों में बांझपन के बहुत सारे असबाब होते हैं। दानिशमंदी का तकाजा ये है कि शुरू में ही मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करवा लिया जाए और इसके बाद ही अगर जरूरी हो तो इलाज शुरू किया जाए। अगर औरत की उम्र 35 साल से ज्यादा की है तो फिर बार आवरी के लिए किए जाने वाले इलाज की कामयाबी के इम्कानात काफी कम हो जाते हैं। चूँकि IVF इलाज शुरू करने से पहले जरूरी इन्वेस्टिगेशन करने में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए ये जरूरी है कि अगर बीवी की उम्र 35 साल से ज्यादा की हो जाए और 1 साल गुजरने के बावजूद मां बनने के आसार न हो तो इस जोड़े को फौरन माहिरीन के हवाले कर देना चाहिए। 35 साल की उम्र की एक औरत के लिए जिसके शोहर की उम्र इससे भी ज्यादा हो, मां बनने के इम्कानात 20% होते हैं। इस सूरत हाल का मुकाबला इस औरत से कीजिए जिसकी उम्र 19 से 26 साल के दरमियान है। इसके मां बनने के इम्कानात 50% होते हैं। औलाद न होने की सूरत में जल्द ही किसी माहिर से रजू करना जरूरी है। इस अमर पर खास तवज्जो देनी चाहिए कि जरूरतमंद की रसाई सही माहिर तक हो। सही माहिर की तलाश इस मुहिम का पहला अहम हिस्सा है। इस सिलसिले में काबिल एतमाद जराए से मशवरा करना चाहिए। बहुत से मरीज मुतअद्दिद सवालात पूछते हैं और माहिर डॉक्टरों को इन सवालात के जवाबात देने चाहिए। बरतानिया के एक अदारे ने ऐसे कई सवालात की एक फहरिस्त जारी की है जो इस सिलसिले में लोग माहिर डॉक्टरों से पूछते हैं। माहिर डॉक्टरों से जल्द रुजू करने की जरूरत की अलामात। अगर 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी औलाद न होती हो, बीवी की उम्र 38 साल से ज्यादा हो चुकी हो, आलमी अदारा सेहत WHO के मुकर्रर करदा मियार के लिहाज से स्पर्म काउंट कम और मामूल से हटा हुआ हो, मियाँ बीवी जब माहिर डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाएंगे तो इनसे इनकी तफसीली मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी। अगर पहले कोई इलाज किया गया है और कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं तो इनकी सारी तफसील दरियाफ्त की जाएगी और इसका तवज्जो के साथ तज्जिया किया जाएगा। मजीद तफ्तीश के अमल के आगाज से पहले औरत का मुकम्मल तौर पर जिस्मानी मुआयना किया जाएगा और इसकी जिस्मानी हालत का अच्छी तरह जायजा लिया जाएगा। आम तौर पर मर्द का तफसीली मुआयना करने की जरूरत नहीं होती जब तक के मामूल से हटकर कोई भी बात इसकी मेडिकल हिस्ट्री में न मौजूद हो या मादा मनोइया के तज्जिये में मामूल से हटकर कोई बात नजर न आती हो। बेशतरीन जोड़ों में इब्तदाई हिस्ट्री और मुआयने से बांझपन की किसी वजह का इल्म नहीं हो पाता और तफसीली तफ्तीश की जरूरत होती है। बेहतर ये होगा कि पहले ही मरहले में तफसीली और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करवा लिया जाए। जुज़वी और नामुकम्मल इन्वेस्टिगेशन से असल सूरत हाल का इल्म नहीं हो सकेगा और बांझपन के हकीकी असबाब मालूम नहीं हो सकेंगे। जोड़ों का अमूमी इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा और खसूसी इन्वेस्टिगेशन भी। जैसा कि पहले बताया गया, 15% जोड़ों में बांझपन के 1 से ज्यादा असबाब मौजूद होते हैं। मर्दों के सिलसिले में मादा मनोइया का मुआयना बुनियादी अहमियत का हामिल होता है और मादा मनोइया का मुआयना आलमी अदारा सेहत के मुकर्रर करदा मियार के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ एक बार के मुआयने के बाद अगर नतीजा खराब बरामद हो तो फिर 2 से 3 माह के वक्फे के बाद एक बार फिर मुआयना करवाना जरूरी होगा। मादा मनोइया की मकदार आम तौर पर 2.5 मिलीलीटर होनी चाहिए। स्पर्म काउंट 20 मिलियन फी मिलीलीटर होने चाहिए।
जिनमें से 50% से ज्यादा मुहर्रिक हो और 15% से ज्यादा नॉर्मल होने चाहिए। औरतों के लिए ज्यादा तफसीली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी, जिसके बाद इलाज के मुतअद्दिद तरीकों का एहतियात के साथ जायजा लेना होगा। इस मौके पर जोड़े को मशावरत की भी जरूरत होगी। दरो रहमी तुखम रेजी, इस सूरत में एक कुदरती माहवारी और दौर में हमल के इम्कानात 33% कम होंगे। बांझपन के इलाज में कामयाबी कम होगी। इसकी वजह से गुस्सा, मायूसी और दुख जन्म लेते हैं। ये जरूरी है कि इस मौके पर जोड़े को सहारा दिया जाए। इलाज के बार बार दोहराए जाने से हमल के इम्कानात बेहतर होते हैं। बार आवरी के क्लिनिक में जाने वाली कम से कम 20% औरतें ओवुलेशन के मसले से दो चार होंगी। ओवुलेशन को बेहतर बनाने के लिए हार्मोन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरो रहमी तुखम रेजी या IUI के तरीके को बहुत सारे अहम मसाइल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन मर्दों में सरअत इंसाल, जिनसी कमजोरी या जिस्मानी नकाइस वगैरह। इस तरीके की मदद से मर्द के मादा मनुइया को बराह रास्त औरत के रहम में दाखिल कर दिया जाता है। हमल के इम्कानात को बढ़ाने की गर्ज से औरत को बार आवरी की दवाएं दी जाती हैं, ताकि कम अज कम एक अंडा तो बन ही सके और ओवुलेशन के वकूअ पजीर होने को यकीनी बनाया जा सके। बाज औकात ऐसा भी होता है कि स्पर्म और अंडे के लिए फालोपियन ट्यूब में मिलना दुश्वार या नामुमकिन होता है और जिसम में बार आवरी का नॉर्मल अमल वकूअ पजीर नहीं हो सकता। IVF एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से इस किस्म के मसाइल से बचा जा सकता है। इस तरीके के जरिए बार आवरी का अमल जिस्म से बाहर शीशे की एक डिश में वकूअ पजीर होता है। मतलब इनवाइटो लातीनी ज़बान का लफ्ज है। शीशे में इसलिए इस अमल को ये नाम दिया गया है। इस तरीके में औरत के जिस्म में बहुत सारे अंडे हासिल किए जाते हैं और इन्हें मर्द के तौलीदी मादे के साथ मिला दिया जाता है। बार आवरी का अमल कल्चर डिश में नमू पाता है। तवील बांझपन, आला दर्जे के स्पेशलाइज्ड क्लिनिकों में जहां बांझपन का इलाज किया जाता है, हमल के इम्कानात को बढ़ाने के लिए और भी बहुत से जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इस अमर का इन्हसार बहुत सारे अवामिल पर होता है कि एक औरत एक जिंदा बच्चे को जन्म दे। इसमें औरत की उम्र की बहुत अहमियत होती है। कम उम्र औरतों में मां बनने के इम्कानात ज्यादा बेहतर होते हैं। 30 साल तक की उम्र की औरतों में इसकी शरह तकरीबन 30% होती है, लेकिन 40 साल की उम्र की औरतों में ये शरह घटकर सिर्फ 10% रह जाती है। इन औरतों में जो पहले भी मां बन चुकी हैं या जो पहले IVF के इस्तेमाल के जरिए बच्चा पैदा कर चुकी हैं, IVF के इलाज के जरिए मां बनने के ज्यादा इम्कानात पाए जाते हैं। तवील बांझपन की सूरत में जिंदा बच्चों की पैदाइश की शरह कम है, ख्वा औरत की उम्र कुछ भी हो।